हाय। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ और सोचा कुछ ना कुछ जो ख्याल मन में आते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक्स आते हैं जिनमें मेरा कुछ ओपिनियन होता है और चाहता हूँ कि उसको मैं किसी के सामने रखूँ और जिससे अगर कोई रिलेट कर सके या उसके विपरीत अगर सामने वाले का कुछ ओपिनियन है तो वो भी जान सकूँ। इट्स जस्ट लाइक अ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। सो अभी जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है टू वैल्यू आवर टाइम, समय की कद्र करना। यार, मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा समझा और फिर मैं कई कुछ हद तक मैं इसको जान पाया कि समय की कद्र का मतलब क्या है, या फिर व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ टू टू वैल्यू योर टाइम। टू वैल्यू आवर टाइम, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग। सो अगर हम देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब एक जॉब लाइफ में हूँ और बीते 7 महीनों से हम लोग, कोई भी वर्किंग मैन और वुमेन आज की डेट में 9 से 10 घंटे हम लोग देते हैं, राइट। तो अगर देखा जाए तो एक 24 घंटे होते हैं हर एक इंसान, जानवर, किसी के लिए भी, अमीर गरीब, ऊपर वाले ने, प्रकृति ने हर किसी के लिए 24 घंटे बने हैं, सबके लिए। और ये 24 घंटे हर किसी के लिए बराबर बटे हैं, इस पे कोई पार्शियलिटी हुई नहीं है, राइट। अब जब हम जॉब करते हैं या कोई भी जॉब कर रहा है किसी भी, मैं जैसे रिटेल में हूँ, आई एम इन रिटेल, तो मेरे आराम से 9 से 10 घंटे जाते हैं डेली। तो गाइस, समझने वाली बात यह है कि हमारे 24 घंटे में से हम जो 9-10 घंटे काम कर रहे हैं, अ, अगर देखा जाए तो हम उस काम के पैसे नहीं मिल रहे हैं। हाँ, हम काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पैसे जो आ रहे हैं महीने भर काम करने से ही आ रहे हैं, मगर टू बी ऑनेस्ट कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम शायद महसूस नहीं कर रहे हैं, या फिर हम उस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं उस लेवल पे कि हम काम के पैसे नहीं ले रहे हैं। असल में हम जो तनख्वाह, सैलरी, दिहाड़ी, वेजेस, एनीथिंग यू से, जो भी पैसा आ रहा है ना, रुपया, महीने के लास्ट में, वो आ रहा है आपके 24 घंटे में से आप जो 9 से 10 घंटे किसी को बेच रहे हो अपने, राइट। सबसे कीमती चीज़ है आपका वक्त, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला है। आपके 24 घंटे में से, आज के 24 घंटे में से जो 9 से 10 घंटे गए हैं ना, ये कल के 24 घंटे में ऐड होके नहीं आने वाले, रहेंगे कल भी 24 घंटे ही। और आज वाले 10 घंटे गए, तो आइडली हमारे 10 घंटे रोज़ हम किसी को बेचते हैं और बचते हैं 14 घंटे। और इन 10 घंटों को जो हम किसी को बेचते हैं, इस 10 घंटों की कीमत भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, या फिर कहें कि अपने 10 घंटों की एक बोली को बढ़ाने के लिए भी कुछ शर्तें होती है सामने वाले की, जैसे हम कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम कोई भी जॉब करते हैं जब, तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि अ, किसी को एमबीए चाहिए, किसी को एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, कोई बीटेक बैकग्राउंड से होना चाहिए, किसी को आईटी का कुछ आना चाहिए, राइट। अब मेड बी एनीथिंग, जिस भी प्रोफाइल में बंदा अपने 10 घंटे बेचने जा रहा है, तो हम 10 घंटे, उन 10 घंटों की कीमत बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे अ, अपनी बोली बढ़ाने के लिए अगले की शर्त पूरी करता है। एमबीए करता है कि मेरे 10 घंटे की कीमत इतनी लग जाएगी। कोई सर्टेन कोर्सेज करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मार्केट में एक जॉब आई कि किसी ने कंप्यूटर का एक बेसिक सा कोर्स ट्रिपल सी कर लिया, तो उसको 10,000 की नौकरी मिलेगी। बंदे ने ट्रिपल सी किया और 10,000 रुपये में अपने 10 घंटे बेच दिए।
फिर अगला आता है कि ओ लेवल करोगे तो 15,000 मिलेगा, ए लेवल करोगे तो 20,000 मिलेगा। तो हर व्यक्ति अपने स्तर पे अपने फाइनेंशियल बजट के हिसाब से अपने इन 10 घंटों को सामने वाले जॉब गिवर या ख़रीदार के मुताबिक संवारता है, उसको उन 10 घंटों को उसी हिसाब से शेप दे के प्रस्तुत करता है कि ये लीजिए, आपकी शर्तों के हिसाब से मेरे इन 24 घंटों में से मेरे हैं 24 घंटे, उनमें से मैं बेचने को तैयार हूँ, आप मेरे ये 10 घंटे लीजिए। राइट। बचते हैं 14 घंटे। अब गाइज मेरा मानना ये है कि हम लाइफ में ना एक पर्पस होता है हर किसी का, जिनका नहीं होता है उनका होना चाहिए। एंड ज़रूरी भी नहीं है कि हर किसी को बहुत ही डे वन से पर्पस उसका क्लियर हो, मगर होना चाहिए। इवेंचुअली सबको उनके लाइफ का कहीं ना कहीं सूनर और लेटर एक पर्पस मिल ही जाता है। और जिन्हें नहीं मिलता है वो दे सीरियसली are living a miserable, a terrible life in a disguise. They don't realize that where they are leading up to. But coming back to the point कि जो हमारे 14 घंटे होते हैं, लाइफ का एक होना चाहिए ना कि यार हम जो भी जॉब कर रहे हैं यार, इफ़ वो एक अलग ही सिनेरियो कि आप उसमें करियर बनाना चाह रहे हो वगैरह वगैरह कर रहे हो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। मगर मेरा मानना ये है यार कि पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेना, इज़ दिस अ राइट करियर चॉइस? इज़ दिस अ करियर कि मैं एक प्रमोशन पा जाऊंगा, मेरा पे स्लैब बढ़ जाएगा, मेरी सीटीसी बढ़ जाएगी, एक स्विच मार दूंगा मेरा और सीटीसी इन मेरी हाइक मिल जाएगा वगैरह वगैरह। मैंने ये मुद्दा कई लोगों के साथ डिस्कस किया है ऑलरेडी कि यार एक्चुअली what does the success mean, or what is the best career choice मीन। हाँ, कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बना लेना, प्रमोशन पा जाना, और मतलब एक ही लैडर है क्या, एक ही मंजिल है हर एक चीज़ की, वो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना लेना। इज़ दिस अ करेक्ट चॉइस? अगर आप करियर बना रहे हो, ऑल द बेस्ट। बट मैं ये मानता हूँ कि हमारा खुद का एक बड़ा गोल होना चाहिए लाइफ में, जो जो मुझे डिफाइन करता हो एज अ हिमांशु, या आपका जो भी नाम है वो जो आपको डिफाइन करता हो, जो एक आपकी आइडेंटिटी हो। आपकी आइडेंटिटी आपका नाम नहीं है। नाम तो सिर्फ एक लेबल है जो आपको भीड़ से अलग पुकारा जा सके, तो आप सुन सको कि हाँ ये मेरे को बुला रहा है। लेकिन आपके नाम आपकी पहचान नहीं है, आपका ये चेहरा आपकी पहचान नहीं है। ये सब एक ये सब चीज़ें बहुत ही टेम्परेरी हैं। आपकी पहचान है जो आपको डिफाइन कर सके, आपकी आपकी ट्रू मीनिंग ऑफ योर लाइफ, द ट्रू पर्पस। तो वो उस पर्पस को मुकम्मल करने के लिए जॉब एक ज़रिया होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। जो आप 10 घंटे किसी को बेच रहे हो, वो उन बचे हुए 14 घंटों को बेहतर बनाने के लिए होने चाहिए। राइट। उन बचे हुए 14 घंटों को, ना कि जो कि अब होता यूं है, बल्कि इसका अपोजिट होता है कि हम 10 घंटे काम करते हैं, लौट के आते हैं 8 घंटे 10 घंटे, फिर सोते हैं, जगते हैं। कोई इंसान कहीं किसी और शहर में रह रहा होता है, कमरा लेके या जो भी, खाना बनाता है और बाकी दिनचर्याओं में अपना बचा हुआ वक्त बिता के फिर वापस काम को चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जिसका गोल होना चाहिए था कि जो मैं 10 घंटे, अपने कीमती 10 घंटे किसी को दे रहा हूँ, जो मैंने निकाल के किसी और को दे दिए हैं, उन उसके बदले मुझे अपने उन 14 घंटों को नरिश करना है डेली। मतलब एक खाद मुझे उसमें डालनी ही डालनी है। अब वो खाद क्या है, वो एक इन्वेस्टमेंट क्या है जो आप डेली खुद के उन 14 घंटों को करते हो, जिसको आपने अभी नीलाम नहीं किया है। आपने अभी 10 घंटे ही करे हैं, अभी भी 14 घंटे आपके पास हैं। उन 14 घंटों को आप कैसे शेप दे रहे हो, क्या उसको क्या प्लान कर रहे हो?
दैट मैटर्स, दैट इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम। कि 10 घंटों की क्या वैल्यू है वो तो अगले ने लगा दी आपकी, अपनी शर्त के हिसाब से काम करवा के, अपनी शर्त के हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी बता के, और आप एलिजिबल भी होगे उसके लिए। आप शायद एमबीए ना करते, आप शायद ट्रिपल सी ना करते, या वो कोर्सेज ना करते, आपका पैशन थोड़ी ना था वो कोर्स करना, मगर यू वांटेड टू बी एलिजिबल टू गेट दैट अमाउंट, गेट दैट अमाउंट, या सो आप इसीलिए एलिजिबल हुए क्योंकि मैं उसके लायक हूँगा, तभी तो वो मेरे को वो पैसा देगा जो मैं चाह रहा हूँ। मगर वो पैसा जो चाह रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? वो पैसा ही लेना ही ऑब्जेक्टिव था क्या? उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो जो बचे वो 14 घंटे हैं ना, जो भी आप रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हो कहीं से, वो एक ग्रेटर गोल के लिए होना चाहिए। वरना होता क्या है ना दोस्त, जब लाइफ में मान ले, अभी मैं 7 महीने पहले ऐसा हाल था कि बहुत ही बहुत ही सिंपल सा बंदा हूँ। 100 रुपये मैं हफ्ते भर मान ले मैं चला भी लेता था, कुछ ऐसा खर्चा है नहीं, कुछ ऐसी आदतें नहीं है मेरी, ठीक है, मैं 100 रुपये चला भी लेता था, हफ्ते भर चला लेता था। ज़बरदस्ती क्यों ही खर्च करना, क्या थोड़ा खाने पीने का शौकीन हूँ, हफ्ता भर ज़्यादा लग रहा तो भी 5 दिन तो चला ही लेता था, ठीक है। और आज की डेट में 100 रुपये ईजिली मैं डेली खर्च करता हूँ, ऑन एन एवरेज 100 से 150 रुपये खर्चा है सिर्फ खाने का। तो एक खर्च करने के बिहेवियर में चेंज आया है, डेफिनेटली आया है। तो अभी होता क्या है ना कि मैं हूँ वही हिमांशु, महंगाई इतनी बढ़ नहीं गई 7 महीने में कि 100 रुपये पहले 5 दिन चलाता था, आज 1 दिन चला रहा हूँ, तो महंगाई बढ़ गई, ऐसा नहीं है। होता क्या है, जब आप जॉब करते हो तो यू आर मोर केपेबल टू स्पेंड, हाँ, एंड यू नो कि ठीक है, थोड़ा वो ना ब्लॉकेज हट जाता है कि यार अभी खर्च हो जाएंगे तो क्या है, तो एक बजटिंग वो सब चीज़ें रैशनिंग आ जाती है आपको। लेकिन अभी क्या है कि अभी मान ले फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे की, या अ, मेरी जॉब डिसकंटिन्यू हो जाती है, ठीक है, सेविंग्स मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर मान ले मैं उसी चीज़ में आता हूँ 100 रुपये 5 दिन चलाने वाले पे, तो फिर क्या होगा यार, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा कि यार ये क्या हालात हो गए, क्या हो गए, क्या नहीं हो गए। और ऐसा ही होता है मोस्ट लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल मैं मतलब आई एम नॉट पुटिंग द फैक्ट्स बट यू विल रिलेट विथ मी, कि अगर मान लो कोई सेलिब्रिटी है, उसकी एक मूवी हिट हुई बहुत, और फिर दूसरी हिट हुई, पैसा छापना चालू, एंडोर्समेंट्स आए, एड्स किए, तमाम चीज़ें मिली, लाइफस्टाइल बदली, ऑडी आई, मर्सिडीज, लेविश लेविश लाइफस्टाइल, राइट। फिर एक डल फेज आता है किसी का, ठीक है, अब वो लैम्बोर्गिनी से ऑल्टो वाली लाइफ पे जब जाते हैं वो, तो राइट, सीधी सी बात है भाई, एक स्टैंडर्ड आप जब अपनी लाइफ में एक मेंटेन कर सकते हो ना, वो स्टैंडर्ड यहाँ चढ़ चुका होता है यहाँ। और ये ना ये एक ऐसी चीज़ है ना, ऊपर वाले ने, नेचर ने हमको ये दुश्मन बैठा रखा है सर पे। सारा अहंकार, ईगो, घमंड, प्राइड सब इधर ही है। दिस रूल्स यू, दिस ruins यू, एंड दिस इज रूलिंग यू, राइट। तो अभी क्या है कि आप उस स्टैंडर्ड पे इतना ज़्यादा टिक चुके हो कि उसमें सडन चेंज आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो फिर होता क्या है, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सर्टेन स्टैंडर्ड, सर्टेन पैरामीटर में ही अपने आप को सेट कर दिया है कि इससे नीचे आया तो मैं बर्बाद हूँ, दिस इज़ द फेलियर, दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ। फिर होता है डिप्रेशन, वर्स्ट केस सिनेरियो होता है सुसाइड। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आपने कभी भी उन 10 घंटों को जो आपने नीलाम किया है, उसको कभी इस नज़रिए से नहीं देखा कि भाई मैंने 10 घंटे दिए हैं किसी को, तो मेरे बचे हुए 14 घंटे वो मेरे, उनको मैं साला एक दिन इतना बेहतर बनाऊंगा कि 10 घंटे जो आज मैं बेच रहा हूँ ना, ये सब वसूल कर लूँगा, सबका सब वसूल कर लूँगा। आई एम डूइंग मैन इन्वेस्टमेंट डेली, अबिट 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 अबिट, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट मैं डेली कर रहा हूँ अपनी किसी भी गोल को। अब इसमें मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं एक एग्जांपल दूंगा तो शायद मे भी सिर्फ वही चीज़ गूंजेगी आप में से सबके दिमाग में। अब आपका क्या पर्सनल गोल है, आपकी ट्रू मीनिंग क्या है लाइफ की, वो आप जानते होंगे, मैं मेरा जानता हूँ, और जान भी रहा हूँ धीरे धीरे। तो अगर इस माइंडसेट से चलेंगे कि भाई 10 घंटे जो हम दे रहे हैं वही सब कुछ है,
तब तो फिर अपनी पर्सनल वैल्यू ऑफ लाइफ तो खो देंगे। फिर होगा क्या कि जो होना चाहिए था उन 10 घंटों का इन्वेस्टमेंट हमारे 14 घंटों को बेहतर बनाने के लिए, वो होगा रिवर्स। हम 14 घंटे जैसे तैसे काट रहे हैं उन 10 घंटों में वापस जाने के लिए। तो जैसे ही वो 10 घंटे वाली चीज़ हमसे छिन जाती है ना लाइफ से, चाहे वो जॉब हो चाहे वो लग्जरियस लाइफ हो, और हम वापस बैक टू रियलिटी आते हैं, तो हम एकदम भटक से जाते हैं कि यार लाइफ जा कहाँ रही है, पर्पज़ ही क्या रह गया लाइफ का। अबे जॉब चली गई, अबे मेरा कोई स्टैंडर्ड चला गया, मेरा वजूद ही चला गया, इससे बेहतर है मेरी ज़िंदगी ही चली जाए। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ सुसाइड। मैं इस वीडियो किसी सुसाइड पे नहीं बना रहा हूँ, बट ये मेरा मेरा मानना है, ये मेरा वर्जन है इस चीज़ को समझने का, कि आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो आपकी लाइफ की वैल्यू नहीं होगी आपकी नज़र में। आपकी लाइफ की वैल्यू ना हमेशा दूसरे के हाथ में रहेगी, और दूसरा कब उस चीज़ से खेल जाएगा या दूसरा आपकी लाइफ का कंट्रोलर बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उन 14 घंटों की कीमत आपको तय करनी है, हमें तय करनी है। क्योंकि जब आप उन 14 घंटों की कीमत तय कर लोगे ना, तो फिर आपकी लाइफ से वो 10 घंटे वाला हिस्सा आपको मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपको तो पता ना यार कि भाई मैं तो, मेरी क्या अहमियत है मेरी नज़र में, राइट। ताकि आपसे आपकी ज़िंदगी से सब कुछ जो चीज़ें आई हैं वो चली भी जाए ना, तो भी आपको लगे कि आए मेरा ज़िंदा रहना वर्थ है, मैं कुछ भी करूँगा बेहतर करूँगा। ये चला गया तो क्या, मैं दूसरी चीज़ करूँगा बेहतर करूँगा। आई विल स्टार्ट अगेन बाय स्क्रैच। कुछ भी करूँगा बेहतर करूँगा। इतना किसी से इमोशनली, इतना किसी से लाइक लाइफ लेवल पे अटैच होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कोई चीज़ आई है उसमें आपका हाथ नहीं था, तो कोई चीज़ चली भी जाएगी तो उसमें भी आपका कोई हाथ नहीं होगा, मतलब कोई कंट्रोल नहीं होगा, राइट। एंड हमने ना इतना ज़्यादा अपने आप की ये प्रोग्रामिंग करा रखी है लाइफ की कि वी नेवर लिव इन प्रेजेंट। या तो अतीत को लेके परेशान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे, या तो फ्यूचर को लेके प्रेजेंट की ऐसी तैसी कर रहे होंगे, प्रेजेंट में कभी नहीं जीते, फ्यूचर को लेके प्लान कर रहे होंगे, पास्ट को लेके परेशान हो रहे होंगे। तो टाइम ही नहीं दे रहा है कोई इंसान कि अपने लाइफ का पर्पस जाने, समझे क्या ग्रेटर गोल है जिसको लेके हम अपना ये 10 घंटा किसी को डेली बेच रहे हैं, और कहाँ जाना है इन सब चीज़ों को लेके। क्या मेन पर्पस ऑफ लाइफ ये विशियस साइकिल ही है कि अपने को 25 साल तक की पढ़ाई करनी है, फिर 25 से 50 तक की जॉब करनी है, 60 तक रिटायर हो जाना है, राइट। और फिर हर दिन सस्पेंस में जीना है, कब ये दिल बैठ जाए, कब ऊपर उठ जाए। मतलब ये पैटर्न ऑफ लाइफ ये डिफाइंड है क्या, किसने डिफाइंड किया है ये, हु डिफाइंड दिस पैटर्न। why aren't you defining your pattern of life, why aren't you deciding how the way you have to live your life, why do we need this, like this system which has been running since ages, since generations। ऐसी क्या कसम खा रखी हमने कि उसी पे चलना है, अपनी दिमाग नहीं लगाना है, क्या है। सो गाइस मेन पर्पस मेरा ये है, द इस पूरे वीडियो का सार यही है कि दोस्त, टाइम की वैल्यू ये नहीं होता है कि किसी जगह बुलाया तो पंचुअलिटी टाइम पे पहुंच जाए, क्या है क्या नहीं है। टाइम की वैल्यू यही है कि भाई ये 24 घंटे ना कभी लौट के नहीं आने। कल के 24 घंटे दूसरे होंगे, बीते हुए कल के 24 घंटे दूसरे थे, आज के 24 घंटे दूसरे हैं। अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप समझो आप बहुत कीमती चीज़ दे रहे हो किसी को, अपना वक्त। वक्त से कीमती कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं है। किसी को पैसा दोगे एक बार वो वापस आ जाएगा, कमा के ले आओगे वापस, वक्त वापस नहीं आएगा। और पता भी नहीं कि आप इतना वक्त दे रहे हो किसी को, समझना मेरे भाई, कि आप 10 घंटे या जितने भी घंटे दे दो रहे हो किसी को उसका तो फिक्स है, लेकिन आपके 14 घंटे कब कौन सा 14 घंटा आखिरी दिन हो वो भी नहीं पता ना यार। तो कितना आपने काम किया खुद पे, कितना काम किया आपने अपने विजडम विजडम पे,
अपनी समझ पे, अपने ज्ञान पे, अपनी खूबियों को निखारने में, अपनी कमियों को दूर करने में, एज अ पर्सन आपने अपने आप पे कैसा काम किया है, कितना आपने खुद को जाना है कि हु यू रियली आर, कि मतलब आपकी पहचान क्या हुई, कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं ये हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ाई करी है, मैंने ये डिग्री करी, मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब है, ये क्या है, मतलब ये आपका इंट्रोडक्शन है? इज़ इट रियली इंट्रोडक्शन है, या फिर ये सिर्फ एक नेम स्लिप है, जैसे हम लोग कॉपी में लगाते हैं ना, क्लास ये, सेक्शन ये, स्कूल ये, टीचर ये। आपको नहीं लगता ये उसी लेवल का इंट्रोडक्शन है ना? मस्ट सोफिस्टिकेटेड मैनर। So there is lot beyond. There is lot beyond to know, to explore about ourselves. ज़िंदगी में हम लोग दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, दुनिया भर की चीज़ों को जानते रहते हैं, गूगल करते रहते हैं, लेकिन वी नेवर पीक इनसाइड। वी नीड टू, and until and unless we do that, we won't get to know that how much time has been passed, and we actually don't know how much time is left. We literally don't have any idea. So, guys, uh, let's value our time. Let's understand. Let's figure out what our actual meaning of life is. एक गोल सेट करते हैं, कुछ 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 भी ऐसा सेट करते हैं यार। तमाम एग्जांपल आ रहे हैं मेरे दिमाग में, लेकिन मैं बोलूँगा कुछ नहीं। वो आप जानते हो, वो आपके अंदर का बंदा जानता है कि वो क्या है, और उसके लिए काम करते हैं यार। एंड आई एम ग्लैड कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ उसमें बहुत लोग मेरे को ऐसे इंस्पायर करते हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जो उनको पसंद है। लाइफ एक है। आई एम रीडिंग वन वन बुक, लेट मी शेयर वन बुक या। और मैं ये इतना ज्ञान इस बुक से नहीं दे रहा हूँ, और लेकिन कुछ बातें हैं जो अच्छी लगती हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे शेयर करूँ। एंड हाल ही में मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट करी है। आई हैवंट बीन अ गुड बुक रीडर, बट जब मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे थॉट्स होते हैं जो ऐसा लगता है कि आई एम कम्युनिकेटिंग, आई एम नॉट जस्ट रीडिंग द बुक, आई एम कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन हु इज़ ऑल्सो लिसनिंग टू मी, एंड आई एम लिसनिंग टू दैट person as well. So there is an exchange of thought, and I'm liking this journey of book reading. तो इस बुक में मैंने पढ़ा था कि देयर इज़ वन लाइफ, बट वाई टू लिव विद जस्ट वन आइडेंटिटी, यू कैन ऑल्सो लिव विद टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसका मतलब ये नहीं कि अपरिचित बन जाओ, स्प्लिट पर्सनैलिटी, नॉट जस्ट लाइक दैट, बट अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो तो आपने जैसे कि एक गोल सेट कर लिया है, तो आप उसके लिए भी तो कुछ शुरुआत कर सकते हो। जस्ट डिवाइड दोज रिमेनिंग 14 आवर्स, आपके जो बचे हुए 14 घंटे हैं ना, आप उसमें कुछ ऐसा ज़बरदस्त करो, उसको ऐसे प्लान करो ना कि आपको लगे ही ना कि आपके भाई ये 24 घंटे आप आज उठे हो और आज का दिन आपको किसी और को ही देने के लिए आप उठे हो। नहीं, जितना आपने एफर्ट दूसरे को काम देने के लिए किया है ना, उतने खुद के पर्सनल गोल के लिए भी आपको काम करना है, ये कसम खा लेनी है। अब वो कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज़ द वे कि हम अपने टाइम की वैल्यू कर सकते हैं, कि हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है, जो अभी भी नीलाम नहीं हुआ है, उस पर काम करना है दोस्त। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी वक्त ज़ाया किया है, और आगे नहीं होने देना है। सो लेट्स वैल्यू आवर टाइम, एंड लेट्स वैल्यू आवर टाइम टू वैल्यू आवर लाइफ, सो दैट हमारी नज़र में हमारी खुद की कुछ कदर हो, हमको किसी से रिकग्निशन, किसी की कॉम्प्लीमेंट की एक्सटर्नल सोर्सेस से ज़रूरत ही ना पड़े। हम खुद ही काफ़ी हैं खुद के लिए, खुद की नज़र में। एंड इसका मतलब ये नहीं कि ईगो बढ़ा लो यार, और इसको ना यार, ये जो दुश्मन बैठा है सर पे, इसको खाली मत रहने देना। ह्यूमन टेंडेंसी है, आप जितना ब्रेन को खाली रखोगे ना, ये नेगेटिविटी की तरफ पुल करके ले जाएगा। आपके सबकॉन्शियस से वो सारी नेगेटिव चीज़ उठा के लेके आएगा, कि कभी किसी पे गुस्सा होगा तो मन ही मन बैठे वो सोचोगे उस पर, उसके साथ ये कर दूँ, वो कर दूँ, उसको इतना मारूँ, ये वो। या फिर कोई दुख होगा तो दुख इतना मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, सारी नेगेटिविटी चीज़ें आएंगी। तो इसको ना फुर्सत में बैठने देना। ये सबसे बेरोज़गार चीज़ होती है, ये दिमाग, इसको बेरोज़गार मत रहने देना। तो एंगेज योर सेल्फ, जस्ट
engage yourself for your greater goal. आपकी ज़िंदगी बहुत अहमियत रखती है, और उसको प्लीज़ ऐसे ज़ाया मत होने देना। दैट्स ऑल। ये पहला वीडियो है, और शायद कुछ पॉइंट्स ऐसे मिस भी रहे होंगे, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, दूसरे पे कवर कर लेंगे। तो इतना ही है। मे भी शायद आप में से कुछ मेरी बातों से कनेक्ट कर पाए हो, और लेट्स सी आगे कुछ और आएगा मन में तो बात करूँगा। ये है मेरी वाणी, हिमांशु की वाणी, हिम्स वाणी। सी या।